कि जितने भी बिहार के मतदाता हैं उन सभी को अब जो है मतदाता सूची में अपडेट करना अनिवार्य है। तो किस प्रकार से आप लोग को अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए कौन कौन से जो है दस्तावेज आप लोग को देना है, आज के सेशन में मैं आप लोग को पूरा क्लियर जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा जो है एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया चल रहा है ये ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी जो है 3 तारीख से ये चालू हो चुका है। तो ऑनलाइन कैसे करना है मैं आज के सेशन में आप लोग को बतलाऊंगा, और ऑफलाइन जो है कैसे और किस प्रकार से कराना है वो भी मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आखिर क्या क्या जो है यहाँ पर चेंजिंग लाया गया है। तो आई होप कि जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाऊंगा आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एक पॉइंट पे से जो है बेहतरीन तरीके से समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो है ये किस प्रकार का अपडेट है, क्या जो है ये चुनाव आयोग कराना चाहता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसके तहत बिहार के सभी मतदाताओं को अपनी जानकारी अपडेट करने और मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया है, जिसके तहत हर मतदाता को गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो ये जो फॉर्म है ये सभी लोग को भरना अनिवार्य है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोग जो है इसका फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या होगा। आप लोग इसका फॉर्म नहीं भरेंगे तो यही होगा कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है जो नवंबर महीने में यानी अक्टूबर नवंबर में जो उसका इलेक्शन होने वाला है उसमें आप लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यानी आप वहाँ पर वोट नहीं डाल सकते हैं। तो इसका जो है यही यहाँ पर नियम है। तो सभी जो जितने भी मतदाता है सभी को जो है ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका जो है मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। तो इस अभिलेख में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ, पूरा प्रक्रिया बतलाऊंगा, जरूरी दस्तावेज बतलाऊंगा, महत्वपूर्ण तारीख और जो है ऑनलाइन जो माध्यम चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है ऑफलाइन चल रहा है, इसके बारे में भी मैं बतलाऊंगा। ऑनलाइन जो है आप लोग को किस प्रकार से करना है ये सभी पॉइंट मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग समझिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में देखिएगा, मतदाता सूची को पारदर्शी, सटीक और अद्यतन बनाना है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में कोई भी पात्र नागरिक मतदाता से वंचित न रहे। यह अभियान खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, हाल ही में स्थानांतरित हुए हैं या जिनकी मतदाता सूची में जानकारी गलत है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये पॉइंट बतलाया जा रहा है कि ये जो लोग अभी फिलहाल में 18 वर्ष पूजे हैं उनको जो है यहाँ पर डायरेक्ट नाम भी जुड़ जाएगा, और जिन लोगों को पहले से मतदाता सूची में यानी जो वोटर आईडी है उसमें कुछ गलती है तो वो भी सुधर जाएगा। यानी ये जो है पारदर्शी करने के लिए ही यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी सटीक जानकारी वहाँ पर अपडेट हो सके। यानी जो रियल मतदाता है वही इस चुनाव में भाग लेंगे, यानी सटीक तरीके से जो है यहाँ पर चुनाव हो सके, इसीलिए जो है ये पूरा प्रक्रिया चलाया जा रहा है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो है किस प्रकार से आप लोग को क्या क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग को ये फॉर्म भरना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। डॉक्यूमेंट से संबंधित जो है आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा डाउट बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग ओवरऑल समझिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे डिटेल से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर अभियान का जो नाम है यहाँ पर देख सकते हैं, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। फॉर्म का नाम जो है गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म इसका नाम है। आयोजक देखिएगा तो भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर्वेक्षण अवधि देखिएगा तो ये जो चलने वाला है 25 जून से स्टार्ट है और 26 जुलाई 2025 तक ये अभियान चलेगा, यानी इसके तहत आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी गलती होगा तो उसका जो है सटीक जानकारी आप लोग को देखना होगा। उसके बाद जो है एक ड्राफ्ट जो है लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसका जो है यहाँ पर डेट बताया गया है कि 1 अगस्त को जो है ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसमें आप लोग को मिलाना है क्या जो है जो आप लोग फॉर्म भरे हैं सही तरीके से भरे थे और यहाँ पर सही तरीके से जो है शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक जो है ड्राफ्ट लिस्ट आप लोग को जारी किया जाएगा। फाइनल जो है लिस्ट जारी करने का जो यहाँ पर डेट बताया गया है 30 सितंबर 2025 तक बताया गया है। आवेदन का तरीका जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन जो है BLO के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल आप सभी लोग जानते हैं voters.eci.government.in इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म इसका भर सकते हैं। तो आगे मैं खैर आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि ऑफलाइन जो है ऑनलाइन कैसे आप लोग फॉर्म भरिएगा। बिहार वोटर एनुमरेशन 2025 क्यों है जरूरी, भाई हम लोग समझते हैं आखिर ये क्यों जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाता सूची को अपडेट करना, यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों का नाम सही निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज हो। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या गलत जानकारी दर्ज है तो आप जो है मतदान नहीं कर पाएंगे। यह अभियान निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कारण बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा।
पता, नाम या अन्य जानकारी में सुधार किया जाएगा। इस अभियान के तहत मतदाता सूची को साफ और जो है सटीक बनाया जाएगा। सही मतदाता सूची से हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार जो है मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यहाँ पर बहुत तरीके से गलती हो चुका है मतदाता सूची में, उसको जो है सुधारना है। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी दस्तावेज। तो जो जरूरी दस्तावेज है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है बहुत लोगों के मन में डाउट बना हुआ है। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा कि कौन कौन से दस्तावेज लग रहा है, क्योंकि जब से ये अनाउंस हुआ है उसी दिन से जो है वहाँ पर बार बार बतलाया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरते समय आप लोग को देना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बिहार वोटर्स एनुमिनेशन 2025 के दस्तावेज आपकी जन्म तारीख और अन्य शर्तों पर निर्भर जो है करते हैं। नीचे विभिन्न जो श्रेणियां के लिए जरूरी दस्तावेज दिए गए हैं। तो देखिएगा जिनका जन्म 1 जनवरी 1987 से पहले हुआ है उनको, उनके लिए जो है यहाँ पर कौन से दस्तावेज देना है आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो जिनका जन्म कब से पहले, तो 1 जनवरी 1987 से पहले हुआ है, उनको जो है जन्म तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि जो है चलने वाला है यहाँ पर दस्तावेज। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जिनका जन्म 1 जनवरी 1987 से 2 जनवरी 2004 तक इसके बीच में हुआ है, तो आप लोग को जो है कौन कौन से दस्तावेज देना है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जिनका जन्म 1 जनवरी 1987 से 2 जनवरी 2004 तक हुआ है, उनको जो है स्वयं का जन्म तारीख और जो है जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। माता या पिता में से किसी एक का जन्म तारीख और जो है जन्म स्थान का प्रमाण यहाँ पर देना होगा। तो ये जो है यहाँ पर उन लोगों को ये दस्तावेज लगेगा जिनका जन्म 1 जनवरी 1987 के बाद और 2 जनवरी 2004 से पहले हुआ है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि 3 जनवरी से लेकर और अभी तक जिनका जन्म हुआ है उनको क्या क्या देना होगा, यानी जिनका 18 वर्ष पूज रहा है उनको अब क्या देना होगा। तो यहाँ पर समझिएगा, आगे के स्लाइड में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला जो बताया गया है, 2 जनवरी 2004 के बाद जन्मे मतदाता को क्या यहाँ पर दस्तावेज देना होगा। तो स्वयं का जन्म तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। माता पिता दोनों का जन्म तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। यदि माता पिता में से कोई जो है एक विदेशी नागरिक है तो उनके जो है वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति यहाँ पर देना होगा। तो इतना जो है दस्तावेज आप लोग को लगने वाला है। आई होप जो दस्तावेज मैं बतलाया हूँ सभी लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आया है तो मैं एक और सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आप लोग को स्पेशल जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही बतलाऊंगा। आप लोग के सामने जो है उसका प्रति भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग को आइडिया लग सके या फिर किस प्रकार का दस्तावेज जो है आप लोग को देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैं क्या बतला रहा हूँ, ये जो है किस प्रकार से दिखाई देता है ये दस्तावेज। तो मैं कंप्लीट एक सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप लोग को दस्तावेज को जो है मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत भी करूंगा और साइड में नाम भी लिखूंगा, ये जो है दस्तावेज है और इसका नाम ये है। तो उसको जो है आप लोग जरूर देखिएगा जिनको समझ में नहीं आ रहा है। भारत के बाहर जन्मे नागरिक को जो है क्या देना होगा, यदि जो है वोटर आईडी में नाम जुड़वाना है तो भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा यदि लागू होगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है अन्य दस्तावेज में देखिएगा तो निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा देना होगा। उसके बाद जो है हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग को देना होगा और इपिक नंबर यदि पहले से वोटर कार्ड है, तो यदि जिनका पहले से वोटर कार्ड है तो उनको जो है इपिक नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, यानी जो उनका निर्वाचन आयोग का जो उनका आईडी है उस पर जो है इपिक नंबर दर्ज रहता है तो वो भी देना होगा। तो आई होप कि इतना जो दस्तावेज से संबंधित पॉइंट था सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से हम लोग महत्वपूर्ण तारीख को देख लेते हैं कि कब जो है क्या क्या आप लोग को करना है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम निर्धारित किया गया है, उस टाइम के अंदर जो है आप लोग को ये सारा प्रोसेस पूरा करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण तारीख में देखिएगा तो यहाँ पर घर घर सर्वेक्षण होगा और ये अभियान जो है कब से कब तक चलेगा, तो 25 जून 2025 से चालू है और 26 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने का जो डेट है ये 1 अगस्त 2025 है। दावा और आपत्ति की अवधि जो है 1 अगस्त 2025 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक चलेगा। ये दावा और जो है आपत्ति क्या है, तो ये जो ड्राफ्ट जारी किया जाएगा इसमें कुछ गलती होगा तो यहाँ पर सुधारने का मौका दिया जाएगा। फाइनल मतदाता सूची जो जारी किया जाएगा 30 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। इन तारीखों का ध्यान रखें क्योंकि 26 जुलाई तक फार्म जमा न करने पर आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जा सकता है। यहाँ पर ये बात बताया गया है, हटा दिया जाएगा नहीं, जा सकता है, ये बात बताया गया है।
तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे के पॉइंट और हम लोग समझते हैं क्या आगे के पॉइंट में बताया गया है। प्री प्रिंटेड एनुमरेशन फॉर्म क्या है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। तो ये जो है एक विशेष फॉर्म है जिसमें आपकी पहले से दर्ज जानकारी जैसे इपिक नंबर, पता पहले से भरी होती है। आपको केवल नई या सुधार की गई जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तारीख और जो है जोड़नी होती है। इस फॉर्म को आप BLO से प्राप्त कर सकते हैं। voters.eci यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इपिक नंबर और OTP के साथ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो है ये उपलब्ध है। फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, इपिक नंबर और पता भरना होगा। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का नाम भरना होगा। हाल ही पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा और जो है यहाँ पर जन्म तारीख, आधार नंबर वैकल्पिक है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, माता पिता जीवन साथी यानी पति का नाम यहाँ पर देना होगा आप लोग को और इपिक नंबर भी देना होगा यदि लागू होगा तो। ये जो है इस प्रकार से आप लोग को फॉर्म में दर्ज करना होगा। आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑफलाइन जो फॉर्म भरा रहा है उसको भी आप लोग को इस चैनल पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग को वो फॉर्म भरना है और ऑनलाइन कैसे करना है। आप लोग को मैं इसी बोर्ड के माध्यम से बतलाऊंगा, यानी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव फॉर्म आप लोग को फिलअप करके बतलाने वाला हूँ। तो बस आप लोग जिस प्रकार से अभी तक जो है वेट किए हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। बस कुछ ही समय में इस चैनल पर वो वीडियो आ जाएगा जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आप लोग को पूरा प्रोसेस करना है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है मतदाता सूची में नाम न होने के परिणाम क्या होगा। यदि आप लोग मतदाता सूची में नाम है और फॉर्म नहीं भरते हैं और पड़ जाता है तो आगे क्या होगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जा सकता है। आप जो है आगामी विधानसभा चुनाव यानी जो नवंबर महीने में होने वाला है उसमें आप लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। वोटर कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में प्रभावित हो सकता है। तो ये जो है सारा पॉइंट बतलाया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखने का प्रयास करते हैं। आई होप कि जो मैं जानकारी दिया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।